हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसयू मैथ्स लेक्चर्स। यहाँ पर आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हर केस में हो रहा है। अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, 36/100। यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा। डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड करके। ओके, 136। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 36 छोटा है 100 से, तो यहाँ पर हमें जीरो लेना होगा। जीरो कैसे लेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले जीरो एंड उसके बाद डेसिमल पुट करेंगे। डेसिमल से हम यहाँ पर जीरो ले सकते हैं। 100 3 ज़ा 300 हम चलेंगे। उसके बाद 360 माइनस 300 इज 60। ओके, यहाँ पर 60 छोटा है 100 से, तो हमें जीरो लेना होगा। यहाँ पर हमारा पहले ही हमने डेसिमल यूज कर लिया है, इसलिए हम जीरो ले सकते हैं। 100 6 ज़ा 600। यहाँ पर हमारे रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो जब भी रिमाइंडर जीरो हो जाए और डेसिमल फॉर्म में कुछ इस तरह से हमारा आंसर आ जाए तो समझ लीजिए ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। तो हमें बताना था कि किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है। ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। ओके, अब चलते हैं हम सेकंड नंबर पर। सेकंड है हमारा 1/11। हमें वही डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे हम इसको। यहाँ पर देख सकते हैं 1 तो छोटा है 11 से, तो हमें वही करना होगा कि हमें डेसिमल लेना होगा और जीरो लगा देना होगा। लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं 10 छोटा है 11 से, तो हमें जीरो लगाने के बाद भी हमारा नंबर छोटा है, तो हमें यहाँ पर एक जीरो और पुट करना होगा एंड देन हम जीरो ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर कितने टाइम्स 11 चलेगा? 11 9 ज़ा 99। 100 माइनस 99 इज 1। इसी तरीके से हमारा पहले भी यहाँ पर 1 ही था, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेप्स हैं ये हमारे रिपीट होंगे। तो अगर हम इसको आगे फिर करने चलेंगे तो हमारा ये दोबारा से रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर यही आता रहेगा 090909। ओके, ये हमारा आता ही रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार, क्योंकि 090909 ये चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो इस वजह से ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग के मतलब रिपीट हो रहे हैं, 090909। ठीक है, इसको हम 09 और बार लगा सकते हैं बिकॉज ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड वन है हमारा 4/1/8। तो यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन में ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 ज़ा 32 एंड प्लस कर देंगे उसमें 1, तो हमारा आ जाएगा ये 33/8। अब हमारा ये आ गया रैशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको डिवाइड करना होगा 33/8। ऐसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे 8 एंड 33। 8 को कितने टाइम्स चलना होगा? 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे बचेगा हमारा 1। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1 जो है ये 8 से छोटा है, इसलिए हमें जीरो लेना होगा। तो हमें यहाँ पर डेसिमल लगाकर हम यहाँ जीरो ले सकते हैं। अब 8 कितने टाइम्स चलेगा? 8 1 ज़ा 8। 10 माइनस 8 इज 2। तो हमने पहले ही यहाँ पर डेसिमल लगा दिया है, इसलिए हम जीरो ले सकते हैं। अब कितने टाइम्स चलना होगा? 8 2 ज़ा 16। ओके, 20 माइनस 16 इज 4। तो डेसिमल पहले ही है तो इसलिए हम जीरो ले सकते हैं। तो 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया है। इसका मतलब ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है। ये आ जाएगा टर्मिनेटिंग। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, 3/13। डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमें यहाँ पर डिवाइड करना होगा 13 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि 3 जो है वो 13 से छोटा है, इसलिए हमें जीरो लगाना होगा। तो हम जीरो कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पर डेसिमल लेके हम यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 13 को कितने टाइम चलेंगे? 13 2 ज़ा 26। ओके, तो 30 माइनस 26 इज 4। फिर से हम देख सकते हैं कि 4 जो है वो 13 से छोटा है, इसलिए हमें जीरो लेना होगा। डेसिमल तो हमारा पहले ही है, इसलिए हम जीरो ले सकते हैं। तो अब 13 कितने टाइम्स चलेगा? 30 3 ज़ा 39। ओके, तो यहाँ पर 40 माइनस 39 इज 1।
अब फिर से हम देख सकते हैं कि 1 जो है वो 13 से छोटा है, हमें फिर से 0 लेना होगा। तो यहाँ पर डेसिमल पहले से है, इसलिए हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि 10 13 से छोटा है, इसलिए हमें फिर से 0 लेना होगा। तो अगर 0 लगाने के बाद भी ये नंबर छोटा है तो हमें फिर से 0 लगाकर फिर से 0 लेना होगा, ठीक है। तो अब हमें 13 कितने टाइम्स चलना होगा, 13 7 91, तो 100 माइनस 91 इज 9। इसे देखिए आप कि 9 छोटा है 13 से, हमें फिर से 0 लेना होगा। अब हमें 13 कितने टाइम्स चलना है, 13 6 जार 78, 12, तो अब फिर से 12 यहाँ पर छोटा है 13 से, हमें फिर से 0 लेना होगा। 13 9 जार 117, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3। अब आप देख सकते हैं हम उसी कंडीशन में आ गए जो हमारे पास क्वेश्चन पहले से था, 3/13, फिर से वही यही सेम आएगा आंसर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और ये फिर से ये वाली जितनी ये पूरी डिजिट है ये पूरी की पूरी फिर से रिपीट होती जाएगी और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इसलिए ये क्या है हमारा, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, हम यहाँ पर रिपीटिंग भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये रिपीट हो रही है। ये बार का मतलब होता है यही नंबर्स फिर से रिपीट होंगे, मतलब 0.230769, 230769, 230769 एंड यही चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग। ओके, तो अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट, 2/11। यहाँ पर हमें पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, डिवाइड करके 11 एंड 2, वही यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 जो है वो 11 से छोटा है, इसलिए हमें 0 लेना होगा। तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाकर 0 ले सकते हैं। तो कितने टाइम्स चलेगा, 11 1 जार 11, 20 माइनस 11 इज 9। तो यहाँ पर डेसिमल हमने पहले ही ले लिया था तो हम 0 ले सकते हैं। कितने टाइम्स चलेगा, 11 8 जार 88। ओके, सो 90 माइनस 88 इज 2। फिर से देख सकते हैं कि 2 छोटा है 11 से, इसलिए हम 0 ले सकते हैं। ये फिर से 20 आ गया, वो जो हमारा पहले क्वेश्चन था 11/2, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो इसलिए चलिए हम फिर से करके देखते हैं। 11 1 जार 11/9, फिर से हम 0 ले सकते हैं। 11 8 जार 88 एंड ये इसी तरीके से हमारा क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। 11 एंड 2 आ गया, मतलब 2/11 जो हमारा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 0.18 बार। ओके, बार मतलब कि ये जो 18 है ये रिपीट होता रहेगा, 18 18 18, और जो हमारा रिमाइंडर है वो भी 0 नहीं आएगा। सो इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या फिर हम रिकरिंग कह सकते हैं। So non-terminating and recurring. So now comes to last part, sixth part, 329/400। तो अब हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए हम डिवाइड करेंगे 400 329। यहाँ पर हम देख सकते हैं 329 400 से छोटा है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर 0 लगाना होगा। मीन्स पहले हम डेसिमल लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 400 कितने टाइम्स चलना होगा, 8 टाइम्स चलना होगा, 3200 आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 90 मिल गया हमें। अब हम फिर से देख सकते हैं कि 90 जो है वो छोटा है 400 से, इससे हमें 0 लेना होगा। तो यहाँ पर डेसिमल पहले से है, हम 0 ले सकते हैं। 800 आ जाएगा, 400 2 जार 800, हमें यहाँ पर मिल गया 100। 900 माइनस 800 इज 100। तो यहाँ पर फिर से 100 जो है वो छोटा है 400 से, फिर से हमें 0 लेना होगा। डेसिमल हमारा पहले से है, इसलिए हम 0 ले सकते हैं। तो 400 2 जार चलना होगा 800, यहाँ पर हमें मिल रहा है 200। फिर से हम 0 लेंगे, यहाँ पर आ गया ये 2000, तो हमें कितने टाइम्स चलना होगा, 400 को 5 टाइम्स चलना होगा, हमें 2000 मिल जाएगा। अपॉन 0 हमारा रिमाइंडर आ गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 0 रिमाइंडर आ गया है, तो इसका मतलब ये है ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। मेरी और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।